तो जी नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप टॉप 1% लोगों में कैसे आ सकते हैं। बहुत ही आसान है, वीडियो को पूरा देखना। और ये चीज़ मैं पिछले 5 सालों से इम्प्लीमेंट कर रखा हुआ है और एक्सपीरियंस साथ में अपना जोड़ के बताऊँगा कि ये चीज़ करने से आपको क्या मतलब कि मिलेगा और क्या आपको गँवाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का प्राइस होता है। कोई भी चीज़ मतलब कि आप सोचोगे आप टॉप 1% में आ जाओगे तो आपको कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सैक्रिफाइस भी होगा और आपको बहुत पेन भी मिलने वाला है इस मतलब कि साइकिल में। सबसे पहला जो है, मैं यूथ को ये समझाना चाहूँगा कि कभी भी किसी लस्ट के पीछे मत जाना। और लस्ट इन द सेंस, क्लियर बात, पोर्न देखना बंद कर दो। अगर 1% में आना है आपने तो पोर्न देखना बंद कर दो। पोर्न अगर आप अभी देख रहे हो होली होली, उसको देखना छोड़ दो। जो आपको लाइक हम देखते हैं कि आप लोगों को डिस्टर्ब करती है, आपको कोई रील, जैसे आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो आपको दिखाते हैं कि हमने आज ये किया और ये वीडियो मेरे सामने आ गई और हमारा खड़ा हो गया और हमारा मूड बन गया जी, हमने जाकर मास्टरबेट कर लिया या फिर हमने जाकर जो हमने अपना रूल बनाया हुआ था काम करने का उसको सब छोड़ छाड़ के पहले वो चीज़ कर लिया। इससे आप नॉर्मल लोगों में आ जाओगे। सबसे पहला पॉर्न छोड़ दो देखना। करना है या फिर कभी कभार चलता है, मास्टरबेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये हमारे इंडियन ये एथिक्स जो भी हैं, जो भी बाबा हैं, ये सब बुरा बोलते हैं, जबकि साइंटिफिक ऐसा कोई वो नहीं है कि आप मास्टरबेट करोगे तो आपको हाँ, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो हमेशा नुकसान होती है। चाहे आपका सांस लेना हो, चाहे आपका खाना खाना हो, चाहे आपका कोई भी एक्टिविटी हो, अगर हद से ज़्यादा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, भाई, खेला, ये खेला क्या है? ये खेला है वर्कआउट। दूसरा पॉइंट यही है कि भाई एटलीस्ट वीक में 4 बार तो जिम जाना स्टार्ट कर दो। जिम नहीं जा सकते, वॉक पे जाओ। वॉक नहीं कर सकते, योगा करो। योगा नहीं कर सकते, कुछ भी करो, एक्टिविटी ऐसे करो जिससे आपका शरीर का हिलजुल होता रहे। कभी भी अपनी बॉडी को एक जगह पर मतलब टिका के मत रखो। एक जगह पर टिकाओगे तो भाई आपका एल लगने वाला है। क्योंकि जब बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होती तो आपका ऑटोमेटिक शरीर एक वो आलस में आ जाता है, लेजीनेस में आ जाता है। वहाँ से होता क्या है कि जब आपकी बॉडी लेजीनेस हो जाती है तो जाके वहाँ से आपका जो भी बॉडी का हार्मोन्स होता है वो रिलीज होना बंद हो जाता है। वो जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी की एक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा आप अपने आराम से जो एक्टिविटी है या फिर अपने गोल है उसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि एक, देखो, मैंने पहला बोला पॉर्न छोड़ दो। जिस टाइम आप पॉर्न छोड़ दोगे तो आपका जो दूसरा एक्टिविटी है ना उसमें अगर आप एक्सरसाइज जोड़ दोगे, जो चीज़ आपको पॉर्न से मिल रही थी, जो आपको हार्मोन्स रिलीज होते थे या फिर आपको डोपामिन मिलता था, वो आपको वर्कआउट से डोपामिन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो उल्टा आपकी बॉडी में लगना स्टार्ट हो। यहाँ पर हमारे हिंदू कल्चर में बोला जाता है ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो साइंटिफिक यही है। आप जब एनर्जी को डिवर्ट कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं जाके उस एनर्जी को आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर देता है, प्लस कर देता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, आप चेहरा देखो मेरा, आंखें देखो मेरी। मेरी आँखें से पता लग जाएगी कि मैं एज़ अ पीसफुल माइंड से वर्क करता हूँ और मेरी लाइफ बिंदास चल रही है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड पीस में है। मेरी आँखें बता देंगी आपको कि मेरी आँखों में पूरी जो होता है ना कि आलसनेस वाली कोई चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नींद पूरा करता हूँ। मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ भाई। मैं कोशिश करता हूँ मेरी 6 घंटे की नींद पूरी हो और इसके लिए मुझे चाहे कोई काम छोड़ना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, मैं वो छोड़ देता हूँ। नींद सबसे पहले मैं अपना रखता हूँ। जब आपकी नींद पूरी होगी ना दोस्त, वैसे तो साइंटिफिक वही 8 घंटे की नींद होती है सब इंसान के लिए, पर मेरी 6 घंटे में सारा नींद पूरा हो जाता है। तो मैं 6 घंटे ही सोता हूँ, 5 घंटे नॉर्मल रहता है, पर 6 घंटे मैं कोशिश करता हूँ कि एवरेज मैं मेंटेन करके रखूँ। नींद जब आपकी पूरी रहेगी ना दोस्तों, आपको आलस नहीं आएगा। दूसरी बात, आपका मन खुश रहेगा। आप देखना, डिप्रेसिंग लाइफ सबसे ज़्यादा उन लोगों की होती है जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ही ख़राब होता है। कभी भी सो के रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। और मेरे को एक फ्रेंड ने मेरे को एक रील भेजी थी, मतलब कि उसमें बताया हुआ था कि भाई जब मर्जी सो पर नींद आप 8 घंटे पूरे करो। मैं उसको बोल दिया उसी टाइम, मैंने कहा मेरी बात सुन ले।
8 घंटे तू जैसे मैं चाहे दिन में सो चाहे सुबह सो, इससे ऐसा नहीं है कि तेरी नींद पूरी करने का सेंस ये है कि अगर तू कभी भी सो रहा है, नींद पूरा कर रहा है तो उससे तेरी लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ का फोकस और डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आप मॉर्निंग रूटीन में फॉलो कर सको तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, आपको रात को काम करना पड़ता है, तो आप फिर एक ही नींद साइकिल रखो, चाहे फिर दिन में सो या फिर रात में सो, पर साइकिल खराब मत करो। ऐसा नहीं है कि कभी दिन में सो लिया जी, अब रात को जाग रहे हो, फिर रात को सो लिया जी तो पूरे दिन में जाग रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा वही लाइफस्टाइल फॉलो करो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। और दूसरी बात, जब लाइफस्टाइल आपकी एक मतलब एक रेगुलर बेसिस पे चलने लग जाती है ना, तो आपको ये लगता है ना कि हाँ, अब मेरी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब आपके लाइफ में कोई चीज़ फोकस ही नहीं रहेगी तो आपको कैसे फील होगा कि आप फोकस आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी बढ़िया पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात ना, क्या कहते हैं, मेरे को अभी याद आ रहा था, हाँ, डाइट। भाई डाइट को आप लोग ना बहुत ध्यान दो भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि जो आप बनोगे वो उस पे आपका थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाइट का पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे में कभी कभी इंग्रेशन आ जाता है, इंग्रेशन मेरे में थोड़ा सा है। वो क्यों है? क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, उसका भी इफेक्ट मेरी बॉडी में दिखता है। और उसी में मतलब कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आप डाइट खाओगे वैसा आप बिकम हो जाओगे, आप वैसा मतलब कि बिहेव करोगे। डाइट की एनर्जी भी आती है बॉडी में। बट अगर आप फास्ट फूड खाओगे, फैटी चीज़ें खाओगे, मोटे मोटे बर्गर खाओगे, फ्रेंच फ्राइज खाओगे, उसी की तरह आप फ्रेंच फ्राइज की तरह मोटे मोटे बन जाओगे। तो डाइट पे भी आपका ज़्यादा है। और दूसरा, पानी ज़्यादा पियो। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ये आपकी बॉडी डाइजेस्ट होगी या फिर डिहाइड्रेट रहेगी, तो उससे भी आपका लाइफ में आगे बढ़ने के चांस है। आप कहोगे पानी से कैसे आगे बढ़ने का? भाई मैं पानी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन हो जाओ अपने अपनी इस छोटी छोटी चीज़ों से लेकर। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओगे, उतना लाइफ आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी बन जाएगी।